वृषभ राशि फल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के अगले एक महीने का महत्वपूर्ण राशि फल का विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही हमें गोचर ग्रहों के परिवर्तन बदलावों का 100% हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शनिदेव वक्री होंगे जुलाई के महीने में और साथ में बुध भी वक्री होंगे। बुध और शनि ये दोनों ग्रह वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य और आपके बुद्धि, दिमाग, योग्यता, एबिलिटी के ये दोनों कारक ग्रह होते हैं। शनिदेव के वक्री होने से आपके करियर में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव होने के योग बनेंगे और आप अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को बड़े बुद्धि से सोच समझ करके और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जुलाई के महीने में शनिदेव के वक्री होने से आपके भाग्य में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं, जो इस कार्यक्रम में आपको पूरी सटीक विश्लेषण बताएंगे। किस तरह से आपका करियर, व्यापार, जीवन साथी, लव लाइफ, फाइनेंस और आपकी तमाम तरह की डेवलपमेंट से संबंधित विश्लेषण। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस महीने में चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगा, सूर्य और गुरु की युति, बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और मंगल केतु का युति आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, राहु दशम भाव में और शनिदेव आपके लाभस्थ गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके राशि से 11वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये अब वक्री होंगे। तो इनके वक्री होने से आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह के जो लंबे समय से कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, उन रुकावटों को ये दूर करेगा और आपके जीवन में शनिदेव के वक्री होने से आपको कम बैक का मौका मिलेगा। फिर से एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा को आप प्राप्त करेंगे, जिससे आपका भाग्य भी ताकतवर होगा, आपका कार्य क्षेत्र भी मजबूत बनेगा और आप बेहद स्वस्थ, तंदुरुस्त इस पूरे महीने में रहेंगे। शुक्र का द्वितीयस्थ गोचर होने से, शुक्र जब केंद्र में गोचर करते हैं तो इससे शुक्र दिग्बली होता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए तमाम तरह के सुविधाओं का, फैसिलिटीज का बेहतर होना, आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होना, आपकी सिलेक्शन पावर मजबूत होगी, यानी कि आप जो भी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे वो आपके जीवन में बेहतर परिणाम देने में आपको सहयोग करेंगे। यदि आप कोई इंटरव्यू, कोई आप एग्ज़ाम्स या किसी भी बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र का बलवान होना, यदि आप शुक्र के बारे में समझेंगे तो शुक्र क्या है कि पुरुषों के लिए विशेष कारक ग्रह होता है। संबंध, रिश्तों को लेकर के, आपसी एक दूसरे के जो आपसी तालमेल होते हैं, यानी कि जैसे पति पत्नी के जो तालमेल होते हैं या फिर आपके लव पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर करता है। शुक्र का चंद्रमा के साथ युति बनना, ये दोनों ही जल तत्व कारक ग्रह होते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में लिक्विडिटी मजबूत होती है, यानी कि आपका लेन देन ताकतवर होता है, जो आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और मंगल आपके व्यापार के स्वामी होते हैं। तो मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव व्यापार स्थल पर पड़ता है, तो इससे आपके व्यापारिक डेवलपमेंट में आपको ताकत मिलती है। संबंध, रिश्ते आपके लगातार बेहतर होते हैं और नए नए संबंध, रिश्ते भी जुड़ते हैं। मंगल चतुर्थ भाव में जब गोचर करता है तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्या होती है, संबंध, रिश्ते जुड़ते हैं। यदि आपके भी जीवन में इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। ऐसे रिश्तों का आपको इस समय में नुकसान हो सकता है।
व्यापारिक रफ्तार में कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल का युति केतु के साथ बना हुआ रहेगा इस पूरे महीने में। तो मंगल और केतु अंगारक दोष बनाते हैं। यदि आदमी को धूप में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि तुम अपनी पूरी धैर्यतापूर्वक कार्यों को करें, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सूर्य देव की गर्मी है जब शरीर में पड़ती है तो व्यक्ति ठंडा चाहता है, छाया चाहता है। तो मंगल और केतु का अंगारक दोष आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे समस्याओं में आपके लिए बाधा बन सकते हैं। आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल और शुक्र, राहु, केतु, ये सारे ग्रह जो है इस समय आपके केंद्र में गोचर करेंगे, यानी कि पूरे जुलाई के महीने में। केतु के मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि होना या फिर राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ना, दोनों ही कंडीशन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने कार्यों के प्रति समर्पण रहें, अपने व्यापार, अपने जीवन शैली को बेहतर करने के ऊपर यदि आप ध्यान को केंद्रित करेंगे तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मंगल का दशम भाव में दृष्टि योग या मंगल का बैठना दोनों ही बेहद शुभ माना जाता है। राहु वहाँ पर पहले से ही विराजमान है। राहु को मैटेरियलिस्टिक ग्रह माना जाता है, यानी कि जिस तरह के परिवेश में होते हैं उस तरह के वातावरण को ये विस्तार करते हैं। तो राहु के ऊपर जब मंगल की दृष्टि पड़ता है, केंद्र का स्वामी मंगल और मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर, तो इससे आपके कारोबार, व्यापार में कुछ बड़ा डेवलपमेंट के योग बनता है। पर यदि आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन अपने कारोबार पर पूरी तरीके से होनी चाहिए, तभी चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है, यानी कि वो परिवार से अलग करता है, नए तरीके के संबंध रिश्तों से जोड़ता है, जिसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं। तो उससे बचना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने काम पर, क्योंकि यदि आप उन चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे तो आपका दिमाग आपके कार्य पर लगेगा। पैतृक विरासत की डेवलपमेंट होना, ये समय एक ऐसा समय है, जुलाई का महीना, इस महीने में आप नए भूमि, भवन, वाहन और तमाम तरह की डेवलपमेंट के द्वारा अपने बैंक बैलेंस का विस्तार कर सकते हैं। कुलदीपक राजयोग का महत्वपूर्ण आपके जीवन पर असर पड़ेगा, तो ये आपके संबंध रिश्तों को देश विदेश तक पहुंचा सकता है। शुक्र का बलवान होने से आप दिग्बली प्रभाव से युक्त रहेंगे और इस महीने में कुछ ऐसे बड़े कार्य आपके द्वारा संपन्न हो सकता है जो आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बन सकता है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव लाभस्थ गोचर कर रहे हैं और वो वक्री हैं। शनिदेव का लाभस्थ गोचर होने का मतलब होता है कि आपको अपने जीवन में अपनी आमदनी को एक बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर स्थापित करने वाला समय इस पूरे महीने को आप मान सकते हैं। और यदि इस रणनीति से आप काम करेंगे तो ये रणनीति आपके जीवन का एक बेहद कारगर रणनीति के रूप में आपके जीवन में साबित होने वाला समय हो सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहद सकारात्मक, ऊर्जावान और तमाम तरह के बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाला समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। बुध के वक्री होने से भी बुध की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। शनिदेव के घर पर बुध की दृष्टि पड़ जाना और शनिदेव का वक्री हो जाना निश्चित रूप से ये आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। दूरदृष्टि आपकी मजबूत होगी, लंबे समय तक चलने वाले चीज़ों को आप सोच पाएंगे और बेहतर डेवलपमेंट को लेकर के लगातार जो आपके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं उनमें आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। ध्यान रखें, राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह गोचर करेंगे इस महीने में, तो कुछ ऐसा समय जरूर आएगा जब आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के शुरुआत करने में आपको रुकावट आएगी। तो जब इस तरह की आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप थोड़ा सा समय का धैर्यतापूर्वक इंतजार करें और सही समय को, जन्म कुंडली के सही विश्लेषण को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आप अपने महत्वपूर्ण क्वेरी, सवाल का जवाब हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो हम बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। अब आप कहेंगे कि निःशुल्क क्यों बताएंगे?
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को आप शेयर करेंगे। लोगों तक इस कार्यक्रम को आप पहुंचाने में हमारा आप सहयोग करेंगे, इसलिए आपको हम निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। इस कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया, यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।